गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम पता है ना। हाँ ये है, क्योंकि सर आप सबके लिए मैंने टोटल 80 क्वेश्चन करवा रहा हूं सर, जो कि 2 नंबर वाला है। यानी मैथ में जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, 2 नंबर या क्वेश्चन, वो टोटल आप सबके लिए 80 क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूं सर। और जिसका आज हमारा 5वां क्लास है सर, यानी कि 4 क्लास पहले मैं ले चुका हूं। तो जो लोग भी वो पिछले क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं सर। या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉप 80 क्वेश्चन मैथ है 2 नंबर वाले, ठीक ना सर। तो सारे क्लास को कंटिन्यू देखिए। और सर मैंने आप सबको जो मेरे ऊपर जो आप सबने भरोसा किया है सर, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद सर। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है ना भाई, कि ये 80 ही क्वेश्चन है सर, ये 80 ही क्वेश्चन है सर। और यही 80 क्वेश्चन के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा सर। और ये 100% इसको सत्य करना है सर, क्योंकि सर आप सब ने मेरे ऊपर जो भरोसा किया सर, वो भरोसा को मैं तोड़ने नहीं दूंगा सर। लेकिन सर आप सब से मैं अनुरोध करता हूं सर, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और सभी क्लास को कंटिन्यू देखिए सर। एक बार क्लास समझ में नहीं आता, वो ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा क्लास समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ, जब सर्वतुरार का हम पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आएगा तो फिर हम पढ़ा के क्या करेंगे रे, पढ़े भी नहीं करेंगे। आइए सर देखिए, हाँ तो मेरा पूरा क्लास आपको समझ में आएगा, वो मैं जिम्मा देता हूं सर। देखिए सर, तो आपको मैं सीधे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करूंगा। अरे भाई हाँ, 21 से शुरू करूंगा तो किस तो सब दे देना, ठीक ना। आइए सर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन वरना बड़ी लाजवाब है सर, ठीक ना। हाँ, और एक चीज और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सब कोई कहता है सर हमको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, हमको और बहुत सारा चीज चाहिए सर। आपका क्लास कंटिन्यू करना, तो सारे कोई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा मालूम है क्या है? आपके एग्जाम सेंटर के 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ डाल दूंगा सर, वह कुछ ना कुछ डाल दूंगा। हाँ समझिए क्या होगा, 30 मिनट पहले क्या डाल सकते हैं? अरे 30 मिनट पहले हम अपना फोटो तो नहीं ना डालेंगे टेलीग्राम पे भाई। हाँ देखो सर, टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @ क्या सर्च करना है? @, ठीक ना, @संदीप। क्या सर? @संदीप 7295। इससे जाकर के क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है, ठीक ना। आइएगा सर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सर। सबसे पहले को माध्य का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक ना सर, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक से एगो क्वेश्चन रहेगा रे। हाँ देख 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 ना, जगह फाड़ देंगे। हाँ, एक कहीं नजर किसी का नजर नहीं चाहिए, सबका नजर यहाँ होनी चाहिए। अब देखो सर, एगो माध्य का क्वेश्चन रहता है, तो माध्य का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य है। अच्छा, एगो बटन दिया हुआ सर जिसका समांतर माध्य कितना 50 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान निकाले। अब देखो सर, कह रहा है कितना अच्छा क्वेश्चन बोला, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य 50 है। अच्छा, इसमें माध्य दिया हुआ है कितना? 50। तो कह रहा है लुप्त बारंबारता f। अब देखिए आपके क्वेश्चन में वो f दिया हुआ है, तो वही f का मान निकालना है। तो सबसे पहले सर इसको मैं लिख लेता हूं मैथ की भाषा में, ठीक ना सर। इसको मैथ की भाषा में देखो कैसे लिखना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कितना है सर? तो वर्ग अंतराल हमें मालूम है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है रे मोहतरमा। बारंबारता भी दिया हुआ है। चलो जो जो दिया है उसके बारे में अच्छी तरीका से लिख लेना है, ठीक ना। बारंबारता बारंबारता बारंबारता। अब देखो वर्ग अंतराल कितना से कितना है सर? तो वर्ग अंतराल 0 से कितना है? 20 है। अब देखिए फिर कितना कह रहा है, मेरे साथ बोलते जाना है, 20 से 40। अरे मेरे साथ नहीं बोलेगा, सब कोई मेरे साथ बोलेगा। हाँ 20 से 40 है। फिर कितना है सर? 40 से 60 है। फिर कितना कह रहा है? 60 से 80 है। फिर कितना कह रहा है? 80 से आपका 100 है। अब देखो रे, कह रहा है 60 से 80। अब मामला फौसी। अरे भाई सब इन्हें देख, इन्हें उन्हें किसी का नजर नहीं जानी चाहिए। जहां नजर हटी तो सर्व मान ले के आंसर कटीस। हाँ, नजर हटा तो आंसर घटा, मामला एकदम फिक्स है रे भाई। हाँ, इसलिए किसी का नजर हटना नहीं चाहिए। अब देखो बारंबारता कितना दिया हुआ है सर? तो बारंबारता आपका ये 17 है। फिर कितना है बारंबारता? ये f है, यही f का मान
निकालना है। फिर कह रहा है 32 है, फिर कितना कह रहा है सर, तो आपका ये 24 है, फिर कितना कह रहा है ये 19 है। अब देखो यही वाला f का मान निकालना है, ठीक ना। और ये पूरा बारंबारता जो है ना, ये पूरा बारंबारता जो है ना, वो बारंबारता f कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूरा बारंबारता f कहलाता है। ये वाला f निकालना है, लेकिन ये f दूसरा f है, ठीक ना। इसके बारे में मैं बताता हूं। देखो इधर माध्य बराबर कितना दिया हुआ, कह रहा है समांतर माध्य कितना है 50 है। माध्य दिया हुआ 50, यानी कितना हो गया, माध्य बराबर 50 हो गया। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बट्टा कितना होता है सर, ये सिग्मा एफ होता है, बराबर कितना है 50। अब देखो ये वाला जो f है ना, वही ये f है, ठीक ना। लेकिन सर ये वाला f निकालना है, इसको कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगा। अब देखो कहेगा ये गुरुजी ये सिग्मा क्या है, तो ये सिग्मा जो होता है ना, वो योग बताता है। क्या बताता है? योग बताता है। और योग कहे तो सर क्या, जोड़ बताता है। क्या बताता है? इसको हम लोग कहते हैं जोड़, वो जोड़ने के लिए बोलता है सर, ठीक ना। इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आओ ना इधर। अब देखो आना, अब देखो सर ये तो हमें क्या हो गया, f मालूम हो गया, लेकिन हमको x निकालना है। तभी ये x निकालेंगे तब ना ये सिग्मा एफ एक्स होगा। ये x नहीं ना मालूम है, ये f वालों मालूम है, ये वाला पूरा f हो जाएगा। अब देखो सर, तो हमको अभी x निकालना है, x निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ से x निकाल लेंगे। अब देखो x कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। ये दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो। 0 और 20 कितना होगा, 20। 0 प्लस 20 अब बट्टा कितना, 2 करना है, ठीक ना। तो 0 और 20 कितना, 20, अब बट्टा 2 यानी कितना होगा 10, यानी ये वाला हमारा हो गया 10। ये दोनों को जोड़ो, 40 और 60 के, 40 और 20 कितना हो गया 60, और 60 में 2 से भाग दे दो, कितना हो गया 30। अब देखो ये यहाँ से यहाँ कितना का गैपिंग है, 0 से 20 यानी 20 का गैपिंग है। 20 से 40, 20 का गैपिंग है। 40 से 60, 20 का गैपिंग है। 60 से 80, 20 का गैपिंग है। 80 से 100, 20 का गैपिंग है। 10 से 30, 20 का गैपिंग है। 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 के अरे गुरुजी कैसे, तो देखना रे सब में 20-20 का गैप है, तो यहाँ पर 20-20 का गैप कर दो, कहानी खत्म। अब देखो रे भाई नीचे कह रहा है सिग्मा एफ, ये तो हमको एफ मालूम हो गया है, तो ये वाला एफ तो हमको ये पूरा है, ये एफ वाला वैल्यू पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा को जब जोड़ेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ निकल जाएगा। ये पूरा को जोड़ो, देखो इधर 19 प्लस कितना 24 प्लस 32 प्लस 17, 19 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 17, 19 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 17 यानी आपका 92। अब प्लस कितना, ये एफ हो जाएगा, ठीक ना। यानी जब ये पूरा को जोड़ेंगे, ये अब ये कितना हो जाएगा 92 प्लस कितना एफ। अब देखो मामला करना है फिट इन्हें, यानी ये तो सिग्मा एफ मालूम हो गया, लेकिन कह रहा है सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ को एक्स के साथ पहले गुना करो तो ये एफ एक्स हो जाएगा। तो ये एफ और एक्स के साथ गुना करो, तो 17 को 20 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 170। यहाँ देखो एफ को 30 के साथ गुना करेंगे तो ये 30 एफ हो जाएगा। 30 गुने एफ 30 एफ हो जाएगा। 32 को 50 के साथ गुना करेंगे तो आपको 1600 हो जाएगा, यानी कितना 1600 हो जाएगा, ठीक ना। ये 24 को 70 के साथ गुना करेंगे तो सर आपको 1680 हो जाएगा, ठीक ना। इसको गुना करके तो लोग देख लेना। 24 को 70 के साथ गुना करेंगे 1680 होगा। 19 को 90 के साथ जब गुना करोगे तो 1710 हो जाएगा, यानी सब तो सही गुना किया है ना। हाँ ठीक है। आना सर यहाँ पे क्या कह रहा है सिग्मा एफ एक्स, मतलब ये पूरा को जोड़ेंगे ना तो हमको निकल करके आएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या निकल करके आएगा सिग्मा एफ एक्स। अब ये पूरा को जोड़ो 0 0 0 ला ला ला, यानी ये 70 देखो 1710 प्लस 1680 प्लस 1600 प्लस 170, ये वाला तीनों को जोड़ो, ये चारों को जोड़ो, इसको 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 जोड़ो पूरा को। जब ये पूरा को जोड़ेगा ना तो लोग तो 5160 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस ये वाला 30 एफ साइड में रख देना। अब देखो सर ये सिग्मा एफ एक्स मालूम हो गया, सिग्मा एफ मालूम हो गया, तो हमको माध्य ये एफ का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, अरे ये वाला एफ नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इन्हें देख रहे रे भाई रे सब इधर दिख। अब देखो सर इधर आना, ये सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना पुट करेंगे तो ये इतना पुट करेंगे, यानी कितना 5160 और प्लस कितना
30f अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा सर सिग्मा एफ की जगह 92 प्लस एफ यानी 92 प्लस कितना एफ अब बराबर कितना 50। अब देखो सर ये वाला भागा में नहीं जाएगा गुना में यानी ये कितना हो जाएगा 1500 यानी कितना 5160 अब प्लस कितना 30f। अब ये वाला गुना करो, देखो इधर इसको गुना करना है सर, किसको गुना करना है, इसको गुना करना है। ये 50 को किसके साथ 92 प्लस f के साथ क्या करना है गुना करना है। नहीं देखो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इसको साफ से लिख देते हैं। अब देखो सर यहाँ पे कितना है 1560 है सर, ये वाला 5160 है। अब प्लस कितना है 30f है, इसके साथ ये 50 के साथ गुना करना है किसको, तो ये 92 अब प्लस कितना f को गुना करना है। अब नीचे आना सर, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ से अब इसको यहाँ लिखता हूँ ठीक ना आना। अब देखो सर ये 1560 है 5160 है ना, अब प्लस ये कितना 30f है ना, अब बराबर ये 50 को 92 के साथ गुना करो। देखो ये वाला 50 को 92 के साथ क्या करो गुना करो, तो आपका 4600 हाँ यानी कितना ये 460 यानी कितना 4600। अब प्लस कितना ये 50 को f के साथ गुना करो तो 50f हो जाएगा। इन्हें आना इसमें मेन गुना करना है। ये 5160 में ये 4600 को घटाओ, 5160 माइनस कितना 4600 माइनस करना है। यहाँ पे ये 50f है, यहाँ पे ये प्लस 30f है, इधर आएगा माइनस 30f हो जाएगा। इधर देखो ये दोनों को घटाओ, और जब 5160 में 4600 को घटाएंगे ना 600 को घटाएंगे ना, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ तो सब नीचे लिखते जाना। इसको घटाओ ना इसको घटाओ तो 500 कितना 60 हो जाएगा, इसको घटाएगा तो 560 आएगा ठीक ना। यहाँ पे 50 में से 30 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा 20f आ जाएगा। ये 20 से काटोगे ना इसको तो 28 बार में कटेगा ना रे, हाँ 28 बार में 28 दूना 56, 0 से 0 कट गया 28 दूना 56 यानी कितना 28 यानी f का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया सर, यानी f बराबर 28 से ही हमको क्या लाना था आंसर लाना था। अब देखो सर तू कहेगा रे गुरुजी कैसे बनेगा, जैसे मैं बनाया हूँ ऐसा ही बनेगा ठीक ना। ये वर्ग अंतराल है सर, ये बारंबारता f कहलाता है ठीक ना, और यहाँ पर बारंबारता में वो f निकालना है, ये वाला f निकालना है। तो ये जब पूरा को जोड़ेंगे तो ये सिग्मा f होगा, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़ ठीक ना, यानी ये f वाला का पूरा जोड़ देंगे तो ये सिग्मा f होगा। फिर बोला fx, तो f को x के साथ गुना करेंगे तो ये पूरा सिग्मा fx निकल जाएगा ठीक ना। तो ये पूरा सिग्मा fx इतना आएगा, ये पूरा सिग्मा fx इतना आएगा। तो आप सब मैं साइड हो जाता हूँ सर, थोड़ा सा आप सब लिख लो ठीक ना। तो लिखाया कि नहीं लिखाया, लिखाया ना रे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है रे मेरे पगला, थोड़ी सी गौर करना सर मजा आएगा। चलिए आइएगा सर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए 22 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना ठीक ना। कहता है ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। अब देखो सर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, थोड़ी सी इस पर गौर करना। द्विघात बहुपद। अब देखो सबसे पहली बात सर कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, समीकरण जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है सर। अब इस पे गौर करना है। द्विघात बहुपद का समीकरण ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में बोला है कि शून्यांकों का योग, क्या बोला है, शून्यांकों का योग, यही ना बोला है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, शून्यांकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा कहलाता है। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांकों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सर
शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस कितना 3। शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। अब देखो सर यहाँ पे गौर करना, शून्यांकों का योगफल क्या है तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का गुणनफल क्या है तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह -3 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा के जगह 2 रख देंगे। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जिसको जिसको याद नहीं है अब याद कर लेना, मामला फंसेगा, आंसर घटेगा। अरे भाई जकरा जकरा याद नहीं हो तो याद करिए लो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक ना। अब देखो सर ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, पहले से यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये -3 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गुने एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे। माइनस गुने माइनस प्लस होगा यानी एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना 3x होगा प्लस आपका 2 होगा, यही क्या हो गया ओ आंसर। क्या हो गया आंसर, है ना। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे जानू, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि प्यार करूंगा सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन क्या करेगा रे भाई। बाकी दिन सर अभी ठंडी के मौसम है, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। अब पहले आंसर पर ध्यान दो, ठीक ना सर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। चलिए आएगा सर, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना आइएगा। अब देखिए सर यहाँ पे हाँ कहता है ना कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों रूपित किया जा सकता है। अब देखो सर यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में आरोपित किया जा सकता है। देखो सबसे पहली बात ये गौर करना, ये एक 8 सेंटीमीटर का घन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कुछ हो जाता है, ठीक ना, लेकिन इन्हें आना, मेरे बात को समझना, मैथ की भाषा में समझना। 8 सेंटीमीटर का एक वो बड़ा घन है और 2 सेंटीमीटर का एक छोटा घन है, ठीक ना सर। अब देखो सर हाँ ये समझना है कि 8 सेंटीमीटर एक बड़ा घन है, 2 सेंटीमीटर का एक छोटे घन है, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी बस ये निकाल देना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे निकालना है, कैसे निकालना है तो बड़े घनों की आयतन। अब देखो यहाँ पर देखो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में अध्यारोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखो बड़े घनों का आयतन। अच्छा बड़े घनों का आयतन, तो बड़े घनों का आयतन कितना होता है तो बड़े घनों का आयतन बट्टा छोटे घनों का आयतन, ठीक ना। छोटे घनों का आयतन में भाग दे दो तो घनों की संख्या मालूम हो जाएगा, ठीक ना। आना घनों का आयतन क्या होता है सर, भुजा क्यू, यानी भुजा का क्यू मानो A1 का क्यू, अब बट्टा नीचे छोटका भुजा है तो A2 का क्यू, अब बराबर घनों की क्या निकल जाएगा सर, घनों की संख्या जो पूछा है वही निकालना है। A1 कितना है सर, ये 8 है तो 8 का क्यू बट्टा नीचे कितना है A2 कितना है तो ये आपका 2 है तो ये 2 का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, घनों की संख्या हमको मालूम हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होगा 512, 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो ये घनों की संख्या मालूम हो जाएगा। 8 से काटना 2 को सर, 8 से काटना 512 को कितना बार में कटेगा सर, 64 बार में कटेगा, ठीक ना। तो यानी 64 हो गया कितना, छोटे घनों की संख्या, यानी घनों की संख्या, ठीक ना। हाँ यहाँ पर ये भी लिख सकता है छोटे घनों की संख्या, ठीक ना, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो ना घनों की संख्या। तो जो हमसे वो पूछा सर वो यही एक्चुअल में पूछा है, ठीक ना, कि कितने घनों में काटा जा सकता है सर, तो ये 64 इसका राइट आंसर होगा। बड़े घनों की आयतन में से छोटे घनों का आयतन को भाग दे देना सर, आपको घनों की संख्या मालूम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि क्वेश्चन में कोई वजन ही नहीं था, और जब क्वेश्चन में वजन ही नहीं था तो इसका ज़्यादा चर्चा करना हमारे लिए उचित की बात नहीं होती है सर, ठीक ना। अब जिसमें वजन रहेगा सर वो ओकरे धक्का मारेंगे। हाँ कहता है ना चाहूं तो दिल ना लगे, अरे ना चाहूं तो मन ना लगे। आना सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन है वो पासा का क्वेश्चन है। देखो ये भी गौर करना, पासा चाहे बॉल
चाहे ताश से भी एगो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कंफर्म रूप से आएगा, ठीक ना। एगो हल्का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक ना। आना कहता है सर कि एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की क्या प्रायिकता होगी। एक पासा को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की क्या प्रायिकता होगी। पासा कहे तो लिडो का गोटी, छक्का। अब देखो सर, चाहे हम एक पासा को फेंकते हैं, पासा को फेंकने पर, अब देखो जब मैंने एक पासा को उछालता हूं सर, तो पासा को उछालने पर चाहे 1 आता है, चाहे 2 आता है, चाहे 3 आता है, चाहे 4 आता है, चाहे 5 आता है, चाहे 6 आता है। अब एक पासा को ठुनठुनाने के बाद 6वें चीज ना आएगा रे, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5। तो ये जो टोटल आने की संभावना जो होता है ना, वो कहलाता है NS। क्या कहलाता है? NS। तो NS का वैल्यू कितना है सर? एक पासा को फेंकने पर 6 चीज आने की संभावना है, तो वो NS होगा, ठीक ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है? P बराबर होता है NE/NES, NE/NES। अब क्वेश्चन क्या बोला है? कह रहा है कि 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर कई संख्या? 3 नहीं, 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर 4 5 6, 4 5 6 यानी कितना संख्या? तो NE का वैल्यू 3 1 2 3, 3 संख्या है। कितना संख्या? 3 संख्या है 3 के ऊपर आने की। वही ना बोला क्वेश्चन में, अंक 3 के ऊपर आने की क्या प्रायिकता है। तो 3 नहीं, 3 के ऊपर, तो 4 5 6 1 2 3 संख्या आना। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? NE/NES। NE की वैल्यू 3 है, NS का वैल्यू 6 है, 2 से काटना, कितना? 1/2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया रे नैना मजनू, आया कि ना आया रे, आया कि ना आया रे। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना सब कुछ हो जाएगा। आइए सर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ी सी लग रहा है ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ शायद ना PDF में, अच्छा छोड़िए, कराया हूं तो करवा देता हूं। आना कहता है सर क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 और 25 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अब देखो सर, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना, 8 और 9 और 25 का क्या ज्ञात करना है? लासा और मासा। देखो सर, ये क्वेश्चन नंबर 25 होगा, ठीक ना। 8 9 और 25 का क्या क्या ज्ञात करना है सर? तो ये लासा ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? और आपको मासा ज्ञात करना है। लासा कहे तो LCM, मासा कहे तो HCF, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले मेरी बातों को सुनने का प्रयास करना। अच्छा, सबसे पहले बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो क्या 8 का कोई गुणनखंड होगा? तो हाँ कहेगा गुरुजी 8 का गुणनखंड होगा नहीं। 2 से करिए सर, देखिए 2 4 आएगा यहाँ पे, 2 से करिए सर, देखिए 2 आएगा। इसका मतलब ये 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 8 का जो फैक्टर बनेगा, ये जो 8 का फैक्टर बनेगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। कहेगा गुरुजी 9 का क्या होगा? तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 9 हो गया। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5, 5 5 25। इसके सिवा और कोई दूसरा फैक्टर है नहीं ना, है आना। अच्छा, ये 2 का कई बार है? तो 1 2 3, यानी 2 आपका 3 बार है, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ये 3 कितना बार है? तो 2 बार है, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। ये 5 कितना बार है? तो 2 बार है, तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। अब सोचो, हमसे पूछा है LCM और HCF, यानी लासा और क्या पूछा है? मासा पूछा है। अब देखो सबसे पहली बात इधर गौर करना, अगर निकालना रहेगा मासा तो जे मैं कहूँगा वो करना, रेड ठूस देंगे, हाँ मुँहमा में कलमा डाल देंगे, बेवकूफ सब पढ़ता नहीं है। अब देखो सर, अगर निकालना है मासा तो वैसा नंबर खोजना जो सभी में हो। अगर निकालना है मासा तो वैसा नंबर खोजना जो सभी में हो और छोटा पावर हो। वैसा नंबर खोजना जो सभी में हो और छोटा पावर हो। तू कहेगा गुरुजी ना तो 2, देखो 2 ऊपर वाला में 2 है, लेकिन 2 इसमें है नहीं, 2 इसमें है नहीं, इसका मतलब 2 नहीं होगा। 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ पे है नहीं, तो ये 3 यहाँ पे है नहीं है। 5 है इसमें लेकिन 5 इसमें है नहीं, 5 इसमें है नहीं, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सभी में है। लेकिन गुरुजी 1 अगर सब में गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है ना। अरे 1 अगर 8 में गुना करेंगे तो 8 होगा,
3 पे पावर 2 कहेगा तो 9 में अगर 1 से गुना करेंगे 90 होगा ना। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से होगा ना। यानी सभी में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के सिवा और कोई दूसरा नंबर HCF नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो सभी में है। अगर निकालना रहेगा लासा तो वैसा नंबर जो सब में हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सभी में हो तो हाईएस्ट पावर लेना है, वैसा नंबर अगर जो सब में रहता तो सबसे बड़ा पावर लेते, लेकिन कोई ऐसा नंबर है ये नहीं जो सब में है। तो देखो ये अगर 2 पे पावर 3 है तो यहाँ पर 2 पे पावर 3 है नहीं ना, यहाँ 2 है नहीं ना, मतलब सब अलग अलग नंबर है। तो सब अलग अलग नंबर रहेगा तो सबको गुना कर देना। 2 पे पावर 3 को गुना करना, 3 पे पावर 2 को गुना करना, 5 पे पावर 2 को गुना करना। 2 पे पावर 3 कहेगा सर तो ये 8 होगा, 3 पे पावर 2 कहेगा तो 9 होगा, 5 पे पावर 2 कहेगा तो 25 होगा। अब देखो 9 8 72 और गुने कितना 25 यानी 1800 होगा। राइट आंसर कितना है 1800। तो अब देखो सर, तो आपका 25 क्वेश्चन मैं कर दिया हूं क्लियर, टोटल 80 क्वेश्चन आपका क्लियर करूंगा सर। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि आप सब ने मेरे ऊपर जो भरोसा किया है सर, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जो भी लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सर, क्योंकि आप सबके लिए सारे सेशन चलाए जाते हैं और सारा वीडियो जो है आपको यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, ठीक ना। तो आज तक की क्लास इतना है सर, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। अच्छा लिख लीजिए, फिर आप सबसे मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। ऐसा ही अपना भाई पे प्यार आशीर्वाद देते रहे, थैंक यू, लव यू।